सब डिवीजन नंबर 1 में 9 से 11 2 घंटे का धरना प्रदर्शन किया। धरने की अध्यक्षता पूर्व सर्कल सेक्रेटरी राजकुमार जी ने किया और मंच संचालक सब यूनिट प्रधान तिलक सिंह ने किया। धरने का मुद्दा दिनांक 19/11/25 दिन शनिवार को 2 कर्मचारी साथी बिजली बिल की रिकवरी के लिए छप्पर मोहल्ला मकान नंबर 1908 में गए थे, जिसका बिल तकरीबन 90,000 के आसपास था। वहां पर रिंकू सनाफ मदन लाल और उनके परिवार वालों ने बिजली कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। यूनियन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए एसडीओ को उपभोक्ताओं के नाम एफआरआई दर्ज करने के लिए ज्ञापन दिया और चेतावनी दी कि जब तक उपभोक्ताओं के खिलाफ एफआरआई दर्ज नहीं होती तब तक कोई भी बिजली कर्मचारी रिकवरी के लिए नहीं जाएगा। आज के धरने के मुख्य रूप में नंबर 2 सब यूनिट के प्रधान बलवंत यादव व उनकी कार्यकारिणी मौजूद रही। अंबाला की सुर्खी से राजेश शर्मा की यह रिपोर्ट। अंबाला कैंट से राजेश शर्मा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार सर, आज लेके जो धरना प्रदर्शन दिया गया उसके बारे में क्या कहेंगे और क्या क्या मांगे आपकी और किस लिए धरना प्रदर्शन किया है? नमस्कार, मेरा नाम तिलक सिंह, सब यूनिट प्रधान नंबर 1। हमारे 2 कर्मचारी साथी 29 तारीख को छपराबंद मोहल्ला मकान नंबर 1908 में बिल की रिकवरी करने के लिए गए थे, जिनका बिल लगभग 90,000 के आसपास है। तो वहाँ पर कंज्यूमर जिसका नाम रिंकू सन मदन लाल, उसका भाई, उसका चाचा व अन्य परिवार के साथियों ने हमारे दोनों साथियों के साथ बदतमीजी करी, गाली गलौज करी और इनको जान से मारने की धमकी दी और इनको घर से उठा के लाने तक की भी उन्होंने धमकी दी है कि हम तो पहले भी आपको पीटते आए हैं, आगे भी हम तो ऐसे करेंगे, आपसे जो तय कर लिया जाए। तो इसी की एवज में ही यूनियन ने 9 से 11 का 2 घंटे धरने का ऐलान किया है और जो भी पीडीसी को काम है उसको बंद करने का काम किया है, क्योंकि हमारे जो कर्मचारी हैं उनको कोई शौक नहीं है, वो सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। जो सरकार की निगम की हिदायतें हैं, जो उन्होंने पॉलिसी चलाई थी बिजली माफ़ी की, उनमें भी काफ़ी कंज्यूमर ने बिल भरे हैं, काफ़ी लोगों को फायदा हुआ है। लेकिन कुछ जो हर धर्मी कंज्यूमर है जिन्होंने बिल भरना ही नहीं है, उनको लेकर एक मुहिम चलाई हुई है कि जो भी डिफाल्टर रह गए उनके घर पर जाए, उनको समझाएं, उनसे बिल की रिकवरी करी जाए। तो उसकी एवज में ही हमारे कर्मचारी जाते हैं। उनको किसी से कोई दुश्मनी है, कोई रंजिश नहीं है, सिर्फ हम ड्यूटी कर रहे हैं और सरकार की नौकरी करते हैं। लेकिन कुछ कंज्यूमर इनको पर्सनली लेकर इन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पिछले प्रकरण में 20 दिन पहले हमारी सब डिवीजन नंबर 2 में भी हुआ था और अब हमारे यहाँ हुआ है। तो हम तो आपके माध्यम से भी हमारे जो बिजली मंत्री आदरणीय अनिल विज जी, उनको बताना चाहते हैं कि आपके गृह क्षेत्र में आपके ही कर्मचारी ऐसे दुर्भावना का शिकार हो रहे हैं, उनको धमकी मिल रही हैं। तो आप इन पर तुरंत संज्ञान लें ताकि कर्मचारियों का मनोबल बढ़े और मैक्सिमम जो रिकवरी है वो कर्मचारी लेकर आए और निगम को फायदा पहुँचाए। जिन्होंने धमकी दी है वो कौन लोग हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? क्या उनको बुलाया गया या उनके खिलाफ आपने कोई एक्शन लिया है या आगे लेंगे? धमकी देने वाले कंज्यूमर ये सामने बुजुर्गों के सामने मकान नंबर 1908 छप्परबंद मोहल्ला है, उसका नाम रिंकू सन मदन लाल है, उसका बिल 92,000 का रुका हुआ है। तो उसके ही एवज में हमारे कर्मचारी गए थे और उसके बाद हम अपने साथियों को लेकर थाने में गए हैं, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराने की वहाँ पर लिख कर आए हैं। तो हमारी तो लास्ट यही मांग है कि जल्द से जल्द उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और कानूनी कड़ी जो भी है उनमें मिलाई जाए। ऐसे मामले कई आए हैं, पहले भी आया रामशाह कॉलोनी में भी और भी कई जगह में छोटी मोटी ऐसी घटनाएं होती हैं। क्या इसके लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं बनाया जाए, इसमें ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें कि बेखौफ हो के आपके बिजली विभाग के कर्मचारी पदाधिकारी वहाँ पहुँचें और जो आपकी ड्यूटी है उसको सूक्ष्म रूप से आप लोग निभा सकें? कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा कानून? देखिए, हमारा जो काम है, हमारा काम सीधा पब्लिक डीलिंग से है। तो जो हमारा काम है बिल की रिकवरी का, चोरी पकड़ने का, हमारे साथ निरंतर घटनाएं घटती रहती हैं और हम पुलिस प्रशासन के लिए मांग करते हैं तो कई बार मिलती है। अब इतनी टीमें होती हैं, कहीं ना कहीं टीमों के साथ हर जगह नहीं हमें प्रोटेक्शन मिलती। हमारा तो रूटीन का काम ही यही है, हमारा जो मेन काम है रिकवरी का है, पीड़ितों का है, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी हम अपने अधिकारियों से और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि ऐसे उपभोक्ता के खिलाफ जल्द ही से जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाए और हमारे साथियों को प्रोटेक्शन का एक इंतजाम करा के दिया जाए ताकि इनका हौसला बुलंद रहे। धन्यवाद सर। हाँ जी, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? मैं राजकुमार सेला, पूर्व सर्कल सेक्रेटरी एजेंसी वर्कर यूनियन। हम यही चाहेंगे कि
सरकार और निगम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट यही करते हैं कि कर्मचारियों के साथ निरंतर फील्ड में, दफ्तर में ये दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो इसका प्रॉपर हमें प्रोटेक्शन दी जाए ताकि कर्मचारी निर्भीक होकर अपना काम करता रहे, पब्लिक की सेवा करता रहे। और जो इस तरह के अगर कोई हादसा होता है तो उसके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए, यही अपील रहेगी। मैं बलवंत यादव, सब यूनिट नंबर 2 का प्रधान, जिला प्रदेश सचिव, हरियाणा कर्मचारी महासंघ। लगातार दूसरा वाक्य डिफॉल्टिंग अमाउंट रिकवरी के दौरान पहला एक वाक्य सब डिवीज़न नंबर 2 से आया, जो सरसेड़ी गांव में एक वारदात हुई, हमारे 2 कर्मचारियों के साथ मारपिटाई की गई, जिसके चलते हमने हमारे एसडीओ साहब ने थाने में शिकायत दी और कंज्यूमर के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन बड़े शर्म की बात है, लगभग 20 दिन बीत जाने के बाद भी वो जो गुंडा प्रवृत्ति का कंज्यूमर है वो खुलेआम घूम रहा है और वो अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं। कल दोबारा से यह प्रकरण दोहराया गया है। एक सब डिवीज़न नंबर 1 में हमारे 2 कर्मचारी, एक राजकुमार जी फोरमैन, एक दिनेश एलम के साथ फिर से वही गाली गलौज और मारपीट का जो प्रकरण है दोहराया गया है। जो ये वाक्य है ये बिल्कुल डिजिटल ज़माना है। जब भी हम जाते हैं हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई शरारती उपभोक्ता मिलता है हमें तो हम उसकी वीडियो रिकॉर्ड की जा सके। उस उपभोक्ता की जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है उसने उस वीडियो रिकॉर्डिंग में इतनी गालियाँ दी है हमारे डिपार्टमेंट को और हमारे कर्मचारियों को। उसने साथ में ये भी कहा कि मैंने पहले भी ऐसा वाक्य दोहराया है, पहले MM पांडे जेई को मैंने मारा था, बिजली कर्मचारियों को मारा था। भाई ना तो कानून व्यवस्था मेरा कुछ कर पाई और ना ही पुलिस प्रशासन मेरा कुछ कर पाया। जो भी आप जहाँ भी रहते हो आपके घर में घुस के आपको मारा जाएगा। दिन की ड्यूटी आपकी है, रात का दिन मेरा है। जहाँ पे भी आप रहते हो आपको घरों से उठा लिया जाए। पूरी 5 मिनट की वो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि उस वीडियो रिकॉर्डिंग में इतनी उस उपभोक्ता ने गालियाँ दी है जिसे हम बता भी नहीं सकते, ना दिखा सकते हैं। ये जांच का विषय है। हमारी ये अपील है जो हमारे अधिकारी यहाँ पे बैठे हैं कि भाई ऐसी जो आप डिफॉल्टिंग अमाउंट रिकवरी का जो हमारे कर्मचारियों पे लगातार दबाव बना रहे हैं और अलग अलग लिस्टें जो आप फोरमैन और जेई के माध्यम से कहते हैं कि इस फील्ड में जाएं और अकेले एक हमारा कर्मचारी फील्ड में जाके डिफॉल्टिंग अमाउंट की रिकवरी करे और उपभोक्ता का कनेक्शन काटे। कनेक्शन काटने के बाद जो रंजिश होती है वो कर्मचारी की पर्सनल होती है। उसे पर्सनल तौर पे जो शरारती उपभोक्ता है वो निबेड़ने और धमकाता है और मारने की धमकी देता है। हमारे भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं। हम अपने अधिकारियों को जो निगम मैनेजमेंट है और जो हरियाणा सरकार है इनके संज्ञान में ये बात लाना चाहते हैं कि कर्मचारियों का आप जो ये डिफॉल्टिंग अमाउंट रिकवरी है, चोरी जैसे प्रोग्राम है, पुलिस की पुख्ता व्यवस्था की जाए और जो ऐसे शरारती उपभोक्ता हमारे कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मार पिटाई करते हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से अरेस्ट कराया जाए और नॉन बलेवन वारंट इशू होना चाहिए। इन्हें इनकी तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। हमारे सीनियर लीडर, हमारे प्रधान जी, पूर्व में सर्कल सेक्रेटरी जी हम हमारे बीच में पहुँचे हैं। इन्होंने भी अपने टाइम में ऐसे उपभोक्ताओं को सीधा करने का काम किया है। बिल्कुल इनकी देख रेख में, इनके दिशा निर्देश के साथ हमारे पूरे साथी दल बल के साथ हम बिल्कुल दफ्तर को बंद करने का काम करेंगे। अगर कल तक इस उपभोक्ता की एफआईआर दर्ज नहीं होती, इसकी गिरफ्तारी नहीं होती, सख्त से सख्त जो भी यूनियन कदम उठाएगी उसकी पूर्ण जिम्मेदारी निगम मैनेजमेंट और SC अम्बाला की होगी। SC अम्बाला जो हमारे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं, इनके लिए भी इन्होंने एक पत्र जारी करके सुबह 9:30 बजे कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। लेकिन मुझे लगता है ये इस बात को भूल गए कि ऑफिस में टेक्निकल और क्लैरिकल दोनों तरह का स्टाफ मौजूद होता है। ना तो शाम को 5 बजे जाने की किसी की समय सीमा तय है और ना ही जो हमारे टेक्निकल कर्मचारी है तो 24 घंटे अपनी ड्यूटी का निर्बाध बिजली चलाने के लिए अपना काम कर रहे हैं। ऐसे पत्राचार का हम पुरजोर विरोध करते हैं और SC साहब को कहते हैं भाई तुरंत प्रभाव से ऐसे पत्राचार को वापस किया जाए और जो ऐसे शरारती उपभोक्ता उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर आप अपना ये पत्राचार वापस नहीं लेते तो पूरे 8 घंटे के बाद हमारा कर्मचारी अपने काम को बंद कर देगा और उसके बाद जो भी लाइन बंद होती है उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी सर्कल SC अम्बाला की होगी। जो भी ऐसे उपभोक्ता है उस पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जय वर्कर जय यूथ। अम्बाला कैंट परिवहन मंत्री अनिल विज जी का शहर है, ये शांति प्रिय शहर है, सभी मिलजुल के रहते हैं। जिस परिस्थिति में आप लोग जाते हैं लोगों के घरों में तो उसके लिए एक बड़ा खतरनाक माहौल बनता जा रहा है, जैसे कि लोगों की भावनाएं उजागर हो चुकी हैं। उसको लोग क्या परिवहन मंत्री के कानों में ये बात डालेंगे और खासतौर पे क्या अब ये इनके लिए कड़ा एक्शन क्या लेना चाहते हैं? माननीय बिजली मंत्री जी ने अभी जीता जागता एक उदाहरण दिया है। कुछ शरारती उपभोक्ताओं ने, कुछ शरारती लोगों ने मार पिटाई करी और सदर SHO ने उन्हें गंजा करके उन्हें पूरे बाजार में घुमाया।
बिल्कुल हम यही मिसाल दोबारा से दोहराना चाहते हैं, जो भी ऐसे शरारती उपभोक्ता है जिनके खिलाफ ऐसे शरारत की और FIR दर्ज हो रही है, उनके साथ भी यही कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हमारे कर्मचारियों को इंसाफ मिले। जल्द से जल्द ये कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये कार्रवाई समय पे नहीं होती तो बिल्कुल अम्बाला सर्कल का एक एक कर्मचारी सड़कों पे उतरेगा और जब तक हमारी बात मानी नहीं जाएगी तब तक ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। जो वीडियो आप बता रहे हैं क्लिप में गाली दी गई है, क्या वो क्लिप हमारे को देने की कोशिश करेंगे आप ये चैनल के बिल्कुल, जरिए? ये जो दस्तावेज है, ये जो वीडियोग्राफी है, ये कानून प्रक्रिया के दौरान जो भी हमारे से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसकी क्लिप मांगेगा बिल्कुल उसे मुहैया कराएंगे, क्योंकि वीडियो देखने के बाद जो उपभोक्ता है वो अपने बचाव में अलग अलग रास्ते निकालेगा। इसलिए ये जांच के विषय के दौरान ये हम बिल्कुल इसकी वीडियो जो है ये हम पुलिस को प्रोवाइड कराएंगे। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 गुंडा उपभोक्ता मुर्दाबाद 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 जेल कराएंगे जिंदाबाद 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 यूनिटी जिंदाबाद 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 भाई रवि चौधरी जिंदाबाद 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 सर्कल सेक्रेटरी जिंदाबाद 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 एससी अम्बाला मुर्दाबाद मुर्दाबाद यूनियन जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 करा के देंगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।